काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। बड़ा और मंझला भाई बहुत चालाक और लालची थे, जबकि सबसे छोटा भाई रामू सीधा साधा और ईमानदार था। बड़ा और मंझला भाई मिलकर अपने छोटे भाई रामू के खिलाफ एक तरकीब बनाते हैं। अरे सुन छोटे, अगर हमने इस रामू को भी बराबर का हिस्सा दे दिया तो हमारी जमीन और मकान कम हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप भैया। क्यों ना इसे उस बंजर जमीन और उस टूटी हुई झोपड़ी पर भेज दें। वहां ना पानी है ना खेती। बिल्कुल, वहां जाकर ये खुद ही भूखा मर जाएगा। अब दोनों भाई आपस में योजना बनाते हैं और अगले दिन रामू को अपने पास बुलाते हैं। सुनो रामू, हमने जमीन का बंटवारा कर लिया है। ये जो सूखी बंजर जमीन है वो तेरे हिस्से में आई है, और वो टूटी हुई झोपड़ी भी तू ही ले ले। भैया, आप बड़े हैं, आपका जो फैसला है मुझे मंजूर है। अच्छा है, अब तू वहीं जाकर अपनी पत्नी संग रह। रामू अपनी पत्नी को सब कुछ समझाकर अपने साथ ले आता है। रामू, इस छोटी सी झोपड़ी में हम कैसे रहेंगे? तुम चिंता मत करो शीतल, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। रामू और उसकी पत्नी उस टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। रामू, अब तो हमारे पास न खेती करने लायक जमीन है और ना ही हमारे पास खाने को अनाज है। शीतल, मैंने उसका भी उपाय सोच लिया है। हम हर रोज सूखे खेत के पेड़ों की लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेंगे, जिससे हम रोज की जरूरतें पूरी कर सकेंगे। रामू, बहुत मुश्किल होगा। रोज लकड़ी काटकर बाजार ले जाना आसान नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे हम सब संभाल लेंगे। हाँ, अगर तुम साथ हो तो कोई डर नहीं। रामू रोज सुबह जल्दी उठता और जंगल जाकर लकड़ी काटता, दिन भर मेहनत करता और शाम को लौटकर दोनों पति पत्नी साथ में भोजन करते। अब हर रोज रामू ऐसे ही सुबह जल्दी उठकर खेत में जाकर पेड़ से लकड़ियां काटता और बाजार में जाकर बेच देता और शाम को वापस घर आ जाता। एक दिन रामू और उसकी पत्नी दोनों साथ में खेत में आते हैं। रामू लकड़ी काटते काटते थक जाता है और उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ती है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज? रामू ने खुदाई की तो वहां एक पुराना कुआं मिला, लेकिन उसमें पानी नहीं बल्कि सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। हे प्रभु, ये कैसी कृपा है आपकी। देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। यह खजाना भगवान ने हमारी मेहनत की वजह से दिया है। इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। रामू ने खजाने का लालच नहीं किया। उसने अपना एक रहने लायक घर लिया। उसने 2 गाय भी खरीद ली और गरीबों की मदद करने लगा। देखो, रामू अमीर होकर भी कितना विनम्र है। हाँ, सच में मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया। दोनों भाई रामू की अचानक इतनी चढ़ाई देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये रामू इतना अमीर कैसे हो गया? पता नहीं, छोटे जरूर इसके पीछे कोई राज है। चलो पता लगाते हैं। दोनों भाई रामू के पास जाते हैं। अरे रामू भाई, अब तो बड़े आदमी बन गए हो, जरा हमें भी राज बताओ। भैया, मैं तो बस लकड़ी बेच बेच कर थोड़ा पैसा जोड़ पाया हूं। बस भगवान की कृपा है। नहीं, ये कुछ छुपा रहा है। फिर एक दिन दोनों भाई रामू का पीछा करते हुए उस जादुई कुएं तक पहुंच गए। अरे यही है इसका राज, जल्दी इसके पास जाते हैं। हाँ, आज तो हम माला माल हो जाएंगे। रामू थोड़ी देर में ही वहां से चला जाता है और दोनों भाई उस कुएं के पास जाने का प्लान बना लेते हैं। रामू के जाते ही दोनों भाई कुएं के अंदर चले जाते हैं। कुआं हिलने लगता है और सोने की जगह कुएं में से बहुत सारे मेंढक निकलने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचा लो, इस कुएं से बाहर निकालो हमें। गांव वाले दौड़कर आए और उनके साथ रामू भी आया।
दोनों भाइयों की आवाज सुनकर उससे अपने भाइयों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और दोनों भाइयों को कुएं से बाहर निकाला। देखा, लालच का अंजाम यही होता है। रामू मेहनती और ईमानदार था, इसलिए भगवान ने उसे वरदान दिया। भाइयों, संतोष में ही सुख है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। देखो, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। आप दोनों भाइयों ने हमारे साथ पहले भी नाइंसाफी की और आज भी आप लोगों से हमारी खुशी देखी नहीं गई। और इस तरह दोनों भाइयों को उनका सबक मिल जाता है और रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टोरीज हब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई मज़ेदार, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।